कैसे प्रकट हुई माँ गंगा। भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा सागर थे। वह बड़े ही धर्म परायण व न्यायप्रिय राजा थे। राजा सागर की 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम केसनी तथा सुमति था। राजा सागर के पास हर तरह का वैभव था, परंतु उनको केवल एक ही चिंता सताती रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तब राजा सागर ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। राजा सागर अपनी पत्नियों केसनी और सुमति को साथ लेकर वन में तपस्या करने चले गए। वन में उन तीनों ने मिलकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने रानी केसनी को वरदान दिया कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो राजा सागर के वंश को आगे बढ़ाएगा। और रानी सुमति को भगवान शिव ने वरदान दिया कि उन्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव से वरदान प्राप्त होने के बाद राजा सागर अपनी पत्नियों के साथ अपनी राजधानी अयोध्या लौट आए। कुछ समय बाद रानी केसनी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम असमंजस रखा गया। उसी समय रानी सुमति के गर्भ से पुत्र के स्थान पर एक तुम्बा प्रकट हुआ। इस तुम्बा में 60,000 पुत्रों के बीज थे। तुम्बा को घृत से भरे घड़े में संवर्धित किया गया, जिससे 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। 60,000 पुत्र के जन्म लेने पर राजा सागर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। राजकुमारों के जन्म के अवसर पर पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे सभी राजकुमार बड़े हुए। सभी राजकुमार एक से बढ़कर एक थे। सभी राजकुमार युद्ध में पारंगत और वीर योद्धा हुए। रानी केसनी का पुत्र असमंजस स्वभाव से दुराचारी था। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। राजा सागर अपने पुत्र असमंजस से बहुत दुखी रहा करते थे। राजा सागर ने राजकुमार असमंजस का यह सोचकर विवाह करवा दिया कि शायद वह विवाह के बाद सुधर जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। असमंजस ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा और वह पहले की ही तरह प्रजा को परेशान करने लगा। इससे दुखी होकर राजा सागर ने राजकुमार असमंजस को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। समय से राजा सागर के 60,000 पुत्रों ने 10 दिशाओं में अपने पराक्रम के झंडे गाड़ दिए। उनसे युद्ध करने का साहस किसी में नहीं था। राजा सागर के 60,000 पुत्र अपने आप में एक विशाल और शक्तिशाली सेना के समान थे। अपने बलशाली पुत्रों को देखकर राजा सागर हर्षित होने लगे। दूसरी तरफ राज्य से निर्वासित होने के बाद राजकुमार असमंजस को अपनी पत्नी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अंशुमान रखा गया। बड़ा होने पर असमंजस का पुत्र अंशुमान सदाचारी और पराक्रमी हुआ। एक दिन राजा सागर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। इसके बाद राजा सागर ने एक भव्य यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया, जहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया।
एक तरफ राजा सागर यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे, दूसरी तरफ सेना के साथ यज्ञ का घोड़ा रवाना किया गया। यज्ञ का घोड़ा कई राज्यों की सीमाओं से होकर गुजरा। उनमें से किसी भी राज्य के राजा ने यज्ञ के घोड़े को रोकने का साहस नहीं किया, क्योंकि यज्ञ के घोड़े को रोकने का अर्थ था अयोध्या की शक्तिशाली सेना से युद्ध करना। कोई भी राजा अयोध्या की सेना से युद्ध नहीं करना चाहता था, इसलिए लगभग सभी राजाओं ने अयोध्या के राजा सागर की मित्रता स्वीकार कर ली। राजा सागर का अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला था, तब स्वर्ग के राजा इंद्र को अपना सिंहासन जाने का खतरा सताने लगा। इंद्र ने राजा सागर के अश्वमेध यज्ञ को पूरा होने से रोकने के लिए रात्रि के अंधेरे में यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। अगले दिन सुबह जब यज्ञ का घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तब उसकी खोज शुरू की गई। घोड़े को खोजने के लिए 10 दिशाओं में सेना की टुकड़ियां रवाना की गई। बहुत खोज करने के बाद भी जब यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला, तब राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के घोड़े की खोज में भेजा। राजा सागर के पुत्रों ने भी 10 दिशाओं में घोड़े के खोज की। खोजते खोजते राजा सागर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। कपिल मुनि उस समय साधना में लीन थे। राजकुमारों ने आश्रम में खोज की तो उन्हें वहां यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ दिख गया। राजकुमारों ने सोचा कपिल मुनि ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुराया है और अब वह साधना में लीन होने का ढोंग कर रहे हैं। यह सोचकर सभी राजकुमार कपिल मुनि को भला बुरा कहने लगे और उन्हें चोर कहकर संबोधित करने लगे। कोलाहल सुनकर कपिल मुनि की साधना भंग हो गई। राजकुमारों को कपिल मुनि के तप सामर्थ्य का कोई बोध नहीं था। जैसे ही कपिल मुनि की साधना टूटी, सभी राजकुमार उन्हें और अधिक अशब्द कहने लगे। उन्हें चोर उचक्का कहकर पुकारने लगे। सभी राजकुमार कपिल मुनि को दंड देना चाहते थे। यह सब सुनकर कपिल मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए। कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सभी 60,000 राजकुमारों को उसी क्षण जलाकर भस्म कर दिया। सभी राजकुमारों के भस्म होने की खबर जब राजा सागर को मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उसके बाद राज्य में शोक की लहर छा गई। तब राजा सागर ने अपने पौत्र अंशुमान को बुलाया और उन्हें कपिल मुनि के पास अपने पुत्रों की तरफ से उनसे क्षमा याचना करने के लिए भेजा। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया तथा उनसे अपने चाचाओं की तरफ से क्षमा याचना की। साथ ही उन्होंने कपिल मुनि से अपने चाचाओं की मुक्ति का मार्ग भी पूछा। तब कपिल मुनि ने अंशुमान को बताया कि केवल गंगा जी के पावन जल से तर्पण करने के बाद ही इन सभी को मुक्ति मिल सकती है। इतना कहकर कपिल मुनि ने अंशुमान को यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया। घोड़ा लेकर अंशुमान राजा सागर के पास पहुँचे, उन्हें सारी बात कह सुनाई। इसके बाद दुखी मन से राजा सागर ने यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ को पूरा करने के बाद राजा सागर ने अपना राज्य अंशुमान को सौंप दिया और स्वयं
अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए गंगा जी को धरती पर लाने के लिए वन में तपस्या करने चले गए। राजा सागर ने कई वर्षों तक वन में ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तपस्या करते करते ही राजा सागर स्वर्ग सिधार गए। जब यह बात राजा अंशुमान को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। इसके बाद राजा अंशुमान ने अपना राजपाट अपने पुत्र दिलीप को सौंपा और स्वयं तपस्या करने वन चले गए। अंशुमान ने भी गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की, परंतु वह भी सफल नहीं हो सके और तपस्या करते करते उनकी भी मृत्यु हो गई। जब राजा दिलीप का पुत्र भागीरथ बड़ा हुआ तब राजा दिलीप ने अपना राजपाट भागीरथ को सौंप दिया और स्वयं घोर तपस्या करने वन चले गए। राजा दिलीप को भी इस कार्य में सफलता नहीं मिली और तपस्या करते करते उनकी भी मृत्यु हो गई। भागीरथ की कोई संतान नहीं थी, इसलिए भागीरथ ने अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने हिमालय चले गए। राजा भागीरथ ने भी ब्रह्मा जी की कई वर्षों तक घोर तपस्या की और अंततः ब्रह्मा जी राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने राजा भागीरथ से वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने कहा, हे परमपिता ब्रह्मा जी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे पूर्वज महाराज सागर के 60,000 पुत्र को गंगा जी के पावन जल के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो। साथ ही मुझे संतान प्राप्ति का वरदान भी दीजिए जिससे मेरा वंश आगे बढ़ सके। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूरी होगी, परंतु गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती। इसमें एक समस्या है। राजा भागीरथ ने पूछा, गंगा जी के धरती पर अवतरित होने में क्या समस्या है? ब्रह्मा जी बोले, भागीरथ, जब गंगा जी स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आएंगी तब उनका वेग इतना तेज होगा कि पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी और गंगा जी पृथ्वी को चीरकर पाताल लोक चली जाएंगी। इसलिए गंगा जी के वेग को संभालने के लिए तुम्हें पहले कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। केवल वही गंगा जी के वेग को संभाल सकते हैं। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजा भगीरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसी समय से उसी स्थान पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। फिर कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने प्रकट होकर राजा भगीरथ से कहा, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारे मनोरथ को पूरा करने के लिए हम गंगा जी को अपने शीश पर धारण करेंगे। जब गंगा जी को पता चला कि उन्हें पृथ्वी पर जाना है तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि वह देवलोक को छोड़कर पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती थी। गंगा जी ने निश्चय किया कि वह अपने प्रचंड वेग से भगवान शिव को भी बहाकर पाताल लोक ले जाएंगी। वह प्रचंड वेग से भगवान शिव के शीश पर उतरी। भगवान शिव गंगा जी के अहंकार को भांप गए। भगवान शिव ने गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा जी के पूरा प्रयास करने के बाद भी भगवान शिव की जटाओं से मुक्त नहीं हो सकी। जब राजा भगीरथ ने देखा कि गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में विलीन हो गई हैं, तब गंगा जी को भगवान शिव की जटाओं से मुक्त करवाने के लिए भगीरथ ने पुनः भगवान शिव की तपस्या की
राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। मुक्त होकर गंगा जी की प्रचंड धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। भगीरथ गंगा जी की धारा को लेकर उस स्थान की तरफ बढ़ने लगे जहां उनके 60,000 पूर्वज। गंगा जी की धारा भी उनके पीछे ही आ रही थी। उनके मार्ग में आने वाले सभी राजा, देव, दानव, किन्नर आदि गंगा जी का स्वागत कर रहे थे। जो भी गंगा जी के जल का स्पर्श करता उसका उद्धार हो जाता। राजा भगीरथ गंगा जी को लेकर आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में जहन ऋषि का आश्रम था। ऋषि अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। उसी समय गंगा जी की प्रचंड धारा में जहन ऋषि के यज्ञ सहित उनका पूरा आश्रम बह गया। यह देखकर ऋषि जहन अत्यंत क्रोधित हो गए। जहन ऋषि ने अंजलि भरकर गंगा जी का सारा जल पी लिया। जब राजा भगीरथ ने मार्ग में पीछे मुड़कर देखा तो उनको गंगा जी की धारा दिखाई नहीं दी। वे पुनः पीछे लौटे और जहन ऋषि के पास पहुँचे। उन्हें जहन ऋषि को अपना उद्देश्य बताया और गंगा जी को मुक्त करने की विनती की। भगीरथ की विनती सुनकर जहन ऋषि ने अपने कान से गंगा जी की धारा को मुक्त कर दिया। जहन ऋषि ने गंगा जी को मुक्त किया था, इसलिए गंगा जी को जाह्नवी भी कहा जाता है। जब गंगा जी देवलोक से भगवान शिव की जटाओं में उतरी थीं, तब भगवान शिव ने उन्हें हिमालय स्थित गोमुख नाम के स्थान पर मुक्त किया था। गोमुख से भगीरथ गंगा जी को सर्वप्रथम हरिद्वार लाए। इसलिए आज भी मुक्ति के लिए हरिद्वार जाया जाता है। हरिद्वार से प्रयागराज, काशी, पाटलिपुत्र होते हुए राजा भगीरथ गंगा जी को कपिल मुनि के आश्रम लेकर आए थे, जहां उनके पूर्वजों की भस्म पड़ी थी। वह स्थान आज के समय में पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। भस्म से गंगा जी के पवित्र जल का स्पर्श पाते ही राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों को मुक्ति मिल गई। यह देखकर राजा भगीरथ ने माँ गंगा को कोटि कोटि नमन किया। महाराज सागर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान करके गंगा जी की पवित्र धारा गंगा सागर नाम के स्थान पर समुद्र में समा गई। आज भी माँ गंगा की यह पवित्र धारा इसी मार्ग से अनवरत बह रही है और पतितों का उद्धार कर रही है। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।